हेलो स्टूडेंट्स, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर राजश्री राउत। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर। ये जो फर्मेंटर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होते हैं उनका डिज़ाइन क्या होता है और कौन कौन से कंपोनेंट उनमें होते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो भी कल्चर्स रहते हैं उनकी कंसेप्ट्स देखे और उनकी प्रिजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स देखे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ये जो फर्मेंटर्स होते हैं उनकी डिज़ाइन कैसी होती है या फिर कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स। सो स्टार्ट विद द व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन और द फर्मेंटर। व्हाट इज़ द फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होता है कि ये क्या होता है, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है किसके लिए, जो भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, जिससे हमें हमारा क्या होने वाला है, जो भी डिज़ायर प्रोडक्ट है वो फॉर्म होने वाला है फर्मेंटेशन से। ठीक है, सो द फर्मेंटर प्रोवाइड्स अ स्टेराइल इन्वायरमेंट एंड ऑप्टिमम कंडीशन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट। फर्मेंटर क्या करेगा कि एक स्टेराइल इन्वायरमेंट एंड ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेगा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ के लिए एंड जो भी हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है उसके सिंथेसिस के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, एक जनरल टिपिकल फर्मेंटर की डायग्राम है या फिर डिज़ाइन है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि कुछ यहाँ पे वॉल्स होते हैं या फिर सेंसर्स होते हैं। ओके, और उसके साथ साथ कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक इनलेट, आउटलेट या फिर इम्पेलर, स्पार्जर और ऑक्सीजन और टेम्परेचर पीएच मेंटेन करने के लिए सेंसर्स या फिर ये क्या होते हैं, एक कंट्रोलिंग पार्ट होते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग पार्ट होते हैं। सो in fermentation with strict aseptic conditions, it is important to select materials that can withstand with repeated steam sterilization cycle. On a small scale, it is possible to use glass or stainless steel. मतलब जो भी हम स्मॉल स्केल पे रहता है फर्मेंटर, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक तो ग्लास या फिर स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर सकते हैं। Glass is useful because it gives smooth surface and it is non-toxic, corrosion proof and it is easy to examine interior of the vessels. मतलब जो भी फर्मेंटर रहते हैं उनकी डिज़ाइंस अलग अलग रहती है। ठीक है, सो इसमें कुछ ग्लास फर्मेंटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील के भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट कि बायोरिएक्टर या फिर फर्मेंटर में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो पायलट स्केल एंड इंडस्ट्रियल स्केल वेसल्स आर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो भी इंडस्ट्रियल स्केल पे वेसल्स होते हैं या फिर फर्मेंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फर्मेंटर एंड देयर वर्किंग्स हमें ये देखना है। ठीक है, उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेम्परेचर कंट्रोल जैकेट रहता है जो भी फर्मेंटर्स रहता है उसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या रोल प्ले करता है कि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। ओके, सो लिटिल हीट इज़ नॉर्मली जनरेटेड एंड एक्स्ट्रा हीट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय प्लेसिंग द फर्मेंटर इन अ थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल बाथ और बाय यूज ऑफ इंटरनल हीटिंग कॉइल्स। मतलब अगर हमें किसी फर्मेंटेशन प्रोसेस में टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो हम इस जैकेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या फिर अगर हमें जब भी फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो गई है या फिर क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन स्टार्ट हुआ है तो उसके दौरान क्या होगी, हीट जनरेट होगी। सो वहाँ पे हीट मेंटेन करने के लिए या फिर जो भी टेम्परेचर है उसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
वहाँ से वाटर का फ्लो करके या फिर वाटर सप्लाई करके उस जैकेट में से उस टेम्परेचर को ठंडा भी रख सकते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन हीटिंग जैकेट्स कंसिस्ट ऑफ डबल सिलिकॉन रबर मैट with heating wires between the two mats, and it is wrapped around the vessel and held in place by velcro strips. So the temperature of the cooling water and temperature of the sterilized process, the cultivation temperature and type of the organism, and the energy supplied to stirring can vary considerable in different process. मतलब जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में वेरी हो सकता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन हीटिंग जैकेट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रियल लेवल। ओके, सो इसके अलावा डिफरेंट कुछ पैरामीटर्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं, वो कौन से हैं कि एरिएटर्स, एजिटेटर्स, ओके, also pH, pressure, nutrients feeding, sterilization and maintenance of sterility, withdrawal of cells और मीडिया, ये सब क्या है हम वन बाय वन देखेंगे। सो उसके बाद है ये है कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग एपरेटस, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल जैकेट के बारे में कि ये जनरली क्या है। ठीक है, उसके बाद है एजिटेशन एंड एरिएशन। So first, agitation are aimed to ensure similar distribution of microorganism and nutrients in the broth। मतलब ये जो एजिटेटर्स है उनका काम क्या होता है कि इवनली जो भी हमारा मीडिया है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। और जो एरिएशन या फिर एरिएटर्स होते हैं, ठीक है, एरिएटर का काम क्या होता है कि सबमर्ज कल्चर में क्या करेंगे, जो भी जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उसको सप्लाई करने का। ठीक है, सो द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द फर्मेंटर इन्वॉल्व इन एरिएशन एंड एजिटेशन आर एजिटेटर, इट मीन्स इम्पेलर्स, नेक्स्ट इज द स्टरर ग्लैंड एंड बेयरिंग्स, उसके बाद है बैफेल्स एंड स्पार्जर। स्पार्जर मतलब क्या है, एरिएशन सिस्टम। तो उसमें देखिए नेक्स्ट कि एजिटेटर्स या फिर इम्पेलर्स सॉरी। सो द एजिटेटर इज रिक्वायर्ड टू अचीव मिक्सिंग, एयर डिस्पर्शन, ऑक्सीजन ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, formation of suspension of solid particles and maintaining a uniform environment throughout the vessel content। एजिटेटर का काम क्या होता है कि जो भी हमारा मीडियम है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफ़र करना, हीट ट्रांसफ़र करना। ठीक है, सो ये क्या करता है कि यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो भी वेसल्स है या फिर फर्मेंटर है उसके अंदर। अब इसके डिफरेंट टाइप्स है एजिटेटर्स के, तो वो कौन कौन से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्क टरबाइन। डिस्क टरबाइन ये क्या होता है, इट कंसिस्ट द सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर वेन्स सेट इन अ पर्टिकुलर प्लेन अराउंड द सर्कम्फरेंस। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है डिस्क टरबाइन, ये क्या है उसका साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। ठीक है, उसके बाद है वेन डिस्क टरबाइन। वेन डिस्क टरबाइन हैज़ अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर वेन्स अटैच वर्टिकली टू द अंडर साइड। एयर फ्रॉम द स्पार्जर hits the underside of the disc and is displaced towards the veins where the air bubbles are broken up into the smaller bubbles। ये जो है वो वेन डिस्क टरबाइन की डायग्राम है। ओके, उसके बाद क्या है कि वेरिएबल पिच ओपन टरबाइन। सो द वेन्स ऑफ द वेरिएबल पिच ओपन टरबाइन आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द बॉस ऑन द एजिटेटर शाफ्ट। जो सी डायग्राम दिखाई गई है वो किसकी है,
टू वेरिएबल पिच ओपन टरबाइन की। उसके बाद एक टाइप है कि मराइन प्रोपेलर। सो द ब्लेड्स ऑफ मराइन प्रोपेलर आर ऑल्सो डायरेक्टली अटैच टू अ बॉन्स ऑन द एजिटेटर शाफ्ट। मतलब ये क्या होता है कि अटैच किसके लिए होता है या फिर किसको होता है, जो भी एजिटेटर शाफ्ट है उसके ऊपर। सो इन दिस केस एयर बबल्स डू नॉट इनिशियली हीट एनी सरफेस बिफोर डिस्पर्शन बाय द ब्लेड्स और वेंस। ओके, सो उसके बाद रिसेंटली बहुत सारे एजिटेटर्स क्या हुए, डेवलप हुए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए। तो फॉर अदर मॉडर्न एजिटेटर्स डेवलपमेंट, ओके, इसमें डिफरेंट टाइप्स के कुछ एजिटेटर्स डेवलप हुए। उसमें कौन कौन से है? फर्स्ट स्काबा agitator. So this agitator is one which at given a power input so can handle a high airflow rate before overflowing. So this radial flow agitator is also better for bulk blending than a Ruston turbine, but it do not give good top to bottom blending in a large fermenter, which leads to lower concentration of oxygen in broth away from the agitator and higher concentration of nutrients, alkali or acid or antifoam near to the feed point. मतलब ये क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जो भी ब्लेंडिंग है उसके लिए ये लार्ज फर्मेंटर में इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, ब्रॉथ में बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है। और मतलब ब्रॉथ अवे फ्रॉम द एजिटेटर, ऑक्सीजन जो है एजिटेटर से ज़्यादा लोअर रहता है कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। सो एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स, अल्कली, एसिड्स और एंटीफॉर्म से उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है जो भी फीड पॉइंट है वहाँ पे। उसके बाद है प्रोकेम मैक्स फ्लो। इन दिस एजिटेटर 4, 5 और 6 hydrofoils plates set at a critical angle on a central hollow hub। मतलब ये जो सी टाइप के डायग्राम से ये क्या है, प्रोग्राम मैक्स फ्लो एजिटेटर, ठीक है। सो ए हाई हाइड्रोडायनामिक ट्रस्ट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग रोटेशन, इंक्रीजिंग द डाउनवर्ड्स पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेट। So this design minimize the friction forces associated with rotation of agitators such that the energy losses due to the friction are low। मतलब ये जो एजिटेटर है ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। उसके बाद है इंटरमिक एजिटेटर। इंटरमिक एजिटेटर मेड बाय एक्टो ऑफ जर्मनी आर मोर कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन। सो 2 units are used instead of single Ruston turbine। इसमें क्या किया है, रस्टन टर्बाइन से 2 यूनिट क्या किया है, यूज़ की हुई। और अ लार्ज डायमीटर एयर स्पार्जर इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज एयर डिस्पर्शन। और इसमें क्या किया गया है कि जो भी स्पार्जर है उसकी डायमीटर क्या की गई है, बढ़ाई गई है, ठीक है, जो भी हमारा एयर डिस्पर्शन है वो ज़्यादा होने के लिए। उसके बाद है पॉइंट की स्टरर ग्लैंड एंड बियरिंग्स। सो इट प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनिंग असेप्टिक कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये जो स्टरर ग्लैंड्स एंड बियरिंग्स है ये जो भी असेप्टिक कंडीशंस रहती है उनको मेंटेन करने के लिए होते हैं, ठीक है। सो several different designs have been developed to obtain aseptic seals। So the stirrer shaft can enter the vessel from the top side or bottom of the vessel। So 4 basic types of seals assembly have been used। First is the pack gland seal, उसके बाद है simple bush seal, उसके बाद है mechanical seal and magnetic drive। So the pack gland seal क्या होता है,
The shaft is sealed by several layers of packing rings of asbestos or cotton yarn pressed against the shaft by gland lower. So at high stirrer speed, the packing wears quickly and excessive pressure is required to ensure tightness of fit. So the packing is difficult to sterilize properly because the unsatisfactory heat penetration, and it is necessary to check and replace the packing rings regularly. ये जो पैकिंग हमने जो भी स्टेप 4 टाइप्स देखे उसमें फर्स्ट क्या है कि पैक ग्लैंड सील, ठीक है। सो ये जो पैक ग्लैंड सील है वो क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। ये जो हीट रहती है तो उसका पेनिट्रेशन क्या होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री रहता है उसमें। सो एंड ऑल्सो ये क्या करनी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है रेगुलरली, ओके। उसके बाद है सिंपल बर्श सील। सो इट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। ये क्या की जाती है, प्रेफर की जाती है मोस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, ओके। तो उसके बाद है कि द डबल सील आर डिफ़िकल्ट टू असेंबल एंड कॉज कंटामिनेशन प्रॉब्लम। सो ये क्या है, सिंपल बस सील है, ओके। सो ये जो डबल सील होते हैं उसको असेंबल करने के लिए भी ये डिफ़िकल्ट होते हैं और इनकी वजह से कंटामिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल सील। Mechanical seal assembly is now commonly used in both small and large scale fermenter. ये जो मैकेनिकल सील असेंबली है वो लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल फर्मेंटर में मोस्ट ऑफ यूज़ की जाती है। द सील इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज स्टेशनरी इन बेयरिंग हाउस, द अदर rotates on the shaft, and 2 components are pressed together by spring, ओके। सो ये क्या है, मैकेनिकल सील। उसके बाद है मैग्नेटिक ड्राइव। सो द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग अ सेटिस्फैक्ट्री सील when the impeller shaft passes through the top or bottom plate of the fermenter can be solved by the use of magnetic drive, in which the impeller shaft does not pierce the vessels. So the magnetic drive consists of 2 magnets, one driving and the other is driver, ओके। सो ये है मैग्नेटिक ड्राइव। उसके बाद है बैफल्स। बैफल्स क्या होते हैं, बैफल्स आर नॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इनटू agitated vessels of all size to prevent a vortex and to provide aeration efficiency. Next, they are metal strip roughly 1/10 of the vessel diameter and attached radially to the walls. बैफल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो भी एजिटेटर्स होते हैं उन वेसल्स में यूज़ की जाती है। वो किसके लिए, बैफल्स क्या करते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं जो भी वोर्टेक्स क्रिएट होता है उससे, और एरिएशन इफिशियंसी को कैसे करता है, वो इम्प्रूव करता है, ओके। सो द एजिटेशन इफेक्ट is only slightly increased with wider baffles and drop sharply with narrower baffles. So the implementation of baffles are decided based on the size and cost. So the different types of baffles are, for example, longitudinal flow baffles, impingement baffles, orifice baffles, single segmental baffles and double segmental baffles. ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैफल्स है। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये ब्लू वाला जो है ये क्या है, बैफल्स है। ये क्या करते हैं, जो भी वोर्टेक्स क्रिएट होता है फर्मेंटर में उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और जो एरिएशन की इफिशियंसी है उसे क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ओके। उसके बाद है एरिएशन सिस्टम और द स्पार्जर्स। सो द Sparger is a device for introducing air into a fermenter.
स्पार्जर क्या होता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर जो फर्मेंटर है उसमें हमें क्या करना है कि उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो हम क्या करेंगे, स्पार्जर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। सो द एरिएशन प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर ऑर्गेनिज्म इन द फर्मेंटर, मतलब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। सो द फाइन बबल एरिएटर्स मस्ट बी यूज, यहाँ पे क्या होता है कि फाइन बबल एरिएटर्स क्या होते हैं, यूज़ की जाते हैं। तो द लार्ज बबल will have less surface area than small bubbles, which will facilitate oxygen transfer to greater extent. So there are three types of sparger. First is the porous sparger, orific sparger and nozzle sparger. ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पार्जर है, यहाँ पे 3 टाइप दिए हैं, ठीक है। सो उसमें क्या है, फर्स्ट porous sparger. So the porous sparger or the sinter glass, porous sparger of sinter glass or ceramic or metal has been used primarily on a laboratory scale in non-agitated vessels. ये जो नॉन एजिटेटेड वेसल्स है जो लेबोरेटरी स्केल पे होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि ये पोरस स्पार्जर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द एयर इज the throughput of air is low because of the pressure drop across the sparger, and there is also the problem of the fine holes becoming blocked by growth of the microbial culture। मतलब ये जो फाइन होल्स होते हैं ये ब्लॉक होने के चांसेस भी बहुत होते हैं, जो भी माइक्रोबियल कल्चर से उनकी वजह से, ठीक है, उनकी अगर ग्रोथ होती है तो। उसके बाद है ओरिफिक स्पार्जर। सो द various arrangements of perforated pipes have been tried in a different types of fermentation vessel with or without impellers. In a small stirrer fermenter, the perforated pipes are arranged below the impeller in the form of crosses or rings। ये जो ओरिफिक स्पार्जर है ये क्या होते हैं कि रिंग फॉर्म में या फिर क्रॉसेस के फॉर्म में इम्पेलर्स के वहाँ पे अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नोजल स्पार्जर। मोस्ट मॉडर्न मैकेनिकली स्टरर फर्मेंटर डिजाइन फ्रॉम द लेबोरेटरी टू इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल हैव अ सिंगल ओपन और पार्शियल क्लोज पाइप एज अ स्पार्जर टू प्रोवाइड द स्टीम ऑफ एयर बबल। ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न जो भी स्टरर फर्मेंटर है उसमें नोजल स्पार्जर यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद है कंबाइंड स्पार्जर और एजिटेटर। ऑन स्मॉल स्केल द कंबाइंड स्पार्जर और एजिटेटर डिज़ाइन इंट्रोड्यूसिंग द एयर वाया अ hollow agitator shaft and emitting it through holes dried in a disc between the plates and the connect to the base of the main shaft. So the design gives good aeration in a baffle vessels when the agitator is operated at a range of RPM। ये जो भी कंबाइंस और कंबाइंड स्पार्जर एजिटेटर है ये मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं जो भी स्मॉल स्केल है वहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या करता है, जो भी एरिएशन है वो बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है।